ईश्वर में अनन्य प्रेम रखने वाले सभी भक्तगणों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। तो आइए इस कथा को आरंभ करने से पूर्व हम श्री हरि नारायण, माता महालक्ष्मी और माता एकादशी को हृदय से प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं और इस कथा को आरंभ करते हैं। कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन बोले, हे भगवान, ये रोचक और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरा आनंद की सीमा नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा करके आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है? इन बातों को सुनने के पश्चात श्री कृष्ण जी बोले कि हे पार्थ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल मिलता है। सो हे अर्जुन, मैं इस कथा को तुम्हें सुनाता हूँ। इस कथा का तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य सुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु उसका हर प्रयत्न विफल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया और ना ही अन्यायपूर्ण प्रजा से धन ही एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को सताया है और न कभी देवता और ब्राह्मणों का अपमान किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह ही पाला है, कभी किसी से द्वेष नहीं किया, सबको एक समान माना है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक भय पैदा करते हों। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय भारी दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस दुख से मुक्ति पा सकता हूँ। राजा के इस दुख के समाधान के लिए मंत्री आदि वन गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि सत्ता को अपने सामने समक्ष पाकर उनसे अपनी व्यथा बता सकें और उसका समाधान पा सकें। वहां वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहा करते थे। वे सभी महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सब उनसे निवेदन करने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पर ऋषि लोमश बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की नम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का प्रयोजन बताएं। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे अपनत्व भरे वचनों को सुनने के पश्चात मंत्रीगण बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्राह्मणों से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नाम की नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह ही धर्म अनुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महर्षि, इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी रहते हैं, क्योंकि प्रजा
का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें अब तक उनके पुत्रहीन होने का कोई कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आप हमारा मार्गदर्शन करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने का कष्ट करें कि किस विधि से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकेंगे। हे महर्षि, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। वह कुछ पलों के पश्चात विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्मों में अत्यंत ही उद्दंड था तथा पूरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है, यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय एक ब्याही हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे भद्रजनों, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का यह फल प्राप्त हुआ कि इस जन्म में वह राजा है, परंतु प्यासी गाय को जलाशय से भगा देने के कारण आज वह पुत्रहीन है। इस पर वे सभी सभापद विनती करने लगे, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों के याचना भरे शब्दों को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे भद्रजनों, कि यदि तुम सभी मिलकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान करो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर सभी सभासदों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तत्पश्चात उन्होंने लोमश ऋषि के आज्ञानुसार पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को अर्पण कर दिया। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसने एक अत्यंत ही तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दिया। हे अर्जुन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे विधि पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के सुख और परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करें। कथा का सार यही है कि मनुष्य पाप करते समय यह नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, किंतु शास्त्रों से विदित होता है कि व्यक्ति का छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने पर विवश कर सकता है। अतः मनुष्य को पाप करने से डरना चाहिए, क्योंकि पाप का नाम यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। व्यक्ति को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा इस दुनिया में कोई पाप नहीं होता। तो ये थी पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा। आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर अन्य वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दें। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक अवश्य करें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो जाने से पूर्व हम श्री हरि नारायण को वंदन करते हैं, माता महालक्ष्मी को वंदन करते हैं, माता एकादशी को वंदन करते हैं
और प्रार्थना करते हैं कि जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है या जिन्हें संतान का सुख नहीं मिला है, उन्हें संतान दें, और जिनकी संतान है और हमारी भी जो संतान है, उनके सारे कष्टों को दूर करें, उन्हें स्वस्थ सुखी जीवन दें और साथ ही सत्प्रवृत्ति और सद्ज्ञान का भंडार भी उन्हें दें। इन्हीं भावों के साथ में आज हम आपसे विदा लेते हैं। तो जाने से पूर्व हम भाव से और भक्ति से भर कर कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार।